हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12 फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं। ठीक है, इस लेक्चर में जो है मुझे आज पढ़ना है पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। सपोज मेरे पास एक पॉइंट है ओरिजिन का, ठीक है, और ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, ठीक है, दिस आर द एक्सिस। एक चार्ज मेरा रखा हुआ है r1 डिस्टेंस पे q1, ये मेरा चार्ज रखा हुआ है q2, ये r2 डिस्टेंस पे, ये मेरा चार्ज q3 r3 डिस्टेंस पे, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे चार्ज जो है रखे हुए हैं इस तरह से, कई सारे चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है। ये मेरा rn डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो इसका जो मुझे अगर इसका एक सिस्टम का पूरा का पोटेंशियल अगर मुझे बताना होगा तो हम लोग इसको लेंगे पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ऑल इंडिविजुअल चार्जेस, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं द पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू algebraic sum of potential all individual charges। तो हम लोग इसका पोटेंशियल किस तरह से डिफाइन करते हैं? टोटल पोटेंशियल होगा, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस जस्ट टच vn। तो हम लोग इसका पोटेंशियल लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 बाई r1, ठीक है। इसमें हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन पूरे से कॉमन ले लेते हैं, प्लस q2 बाई r2 प्लस q3 बाई r3 प्लस डैश 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 qn बाई r1। दिस इज द पोटेंशियल, ठीक है। तो आपने ये देखा कि यहाँ पे जो है इसका जो पोटेंशियल होगा वो एक तरह से अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको पोटेंशियल आप लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 बाई r1 प्लस q2 बाई r2 प्लस q3 बाई r3 डैश डैश qn बाई rn। दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू ऑल द चार्जेस। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल, एक कोई स्फेरिकल शेल है, ठीक है, उसके सरफेस पे सारा चार्ज पड़ा हुआ है। तो हम लोग एक मेरा स्फेरिकल शेल है, ठीक है, द रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल शेल इज r। इस पर पॉजिटिव चार्ज इस तरह से फैला हुआ है। Positive charge is spread all over the surface of this spherical shell। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कंसीडर अ spherical shell of radius r। हम लोग लिख सकते हैं consider a shell of radius r। The charge q is uniformly distributed over the surface of shell। ठीक है, पूरा चार्ज इसके सरफेस में पड़ा हुआ है। अब मुझे सबसे पहले जो पोटेंशियल निकालना है आउटसाइड ऑफ द सरफेस, आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। तो सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है आउटसाइड ऑफ द स्फेरिकल शेल। इसका मतलब r जब ग्रेटर देन r होगा, ठीक है, जो हमारा इस पॉइंट अगर मुझे इसके आउटसाइड पे निकालना है, ठीक है, तो हमारा r जब ग्रेटर देन r होगा तो ये मेरा पॉइंट है P, ठीक है। और यहाँ पे जब हम लोग निकालेंगे इसका, ठीक है, तो ये मेरा होगा सरफेस और यहाँ पे मेरा होगा अंदर इनसाइड पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर r इज ग्रेटर देन r, द चार्ज इज distributed over the surface of the sphere, but concentrated at the
सेंटर ऑफ द स्फीयर, जो जैसे मैंने हम लोगों ने पढ़ा है अपने 11th क्लास में कि सेंटर किसी भी बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब जो ये जो चार्ज इसके सरफेस पे जो फैला हुआ है, ठीक है, ये ये कहीं ना कहीं इस शेल के अंदर एक सेंटर पे कंसंट्रेटेड चार्ज मान लिया जाएगा, ठीक है। तो इसका जो पोटेंशियल होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, दिस इज द आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, पोटेंशियल जो है इसके आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। अब हम लोग इसका ऑन द सरफेस निकाल लेते हैं। ऑन द सरफेस क्या पोटेंशियल होगा? ऑन द सरफेस द पोटेंशियल इज, अच्छा सरफेस पे क्या हो जाएगा, स्मॉल आर इज इक्वल टू आर, तो हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बाई आर, ये हमारे सरफेस पे। अब थर्ड पॉइंट मेरा क्या है, ये मेरा सेकंड था, ये मेरा थर्ड पॉइंट है। यहाँ पे मुझे निकालना है इनसाइड द शेल, इनसाइड द शेल। अच्छा अब इनसाइड द शेल में हम देखें तो सबसे पहले अगर मुझे इनसाइड निकालना है तो ये मेरा सरफेस पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट ए सपोज है, तो हमको एस से ए पे मूव करना है, ठीक है। तो अगर मुझे इसके इनसाइड पे अगर पोटेंशियल निकालना पड़ेगा तो हम लोग इसको किस तरह से निकालते हैं, वी एस ए, क्योंकि हम लोगों का पोटेंशियल कहाँ से, एस ए, और वर्क डन निकालेंगे, ठीक है, वी एस ए, ठीक है, वी एस ए बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। अच्छा यहाँ पे वर्क डन चूंकि जीरो है, क्यों, क्योंकि जैसे हम लोग यहाँ एस से सरफेस से ए की तरफ मूव करेंगे तो अंदर कोई चार्ज तो है नहीं, ठीक है। अगर कोई चार्ज नहीं तो कोई वर्क डन नहीं, कोई फोर्स नहीं, ठीक है, तो फोर्स नहीं, तो यहाँ पे क्योंकि क्यू इनसाइड इसका जीरो है, ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन आपके जीरो हो जाएगा, और जो आपका पोटेंशियल होगा वी एस माइनस वी ए, ठीक है। तो ये मेरा वर्क डन अगर जीरो है तो हमारा ये पोटेंशियल डिफरेंस इसका जीरो हो जाएगा, तो वी एस इज इक्वल टू वी ए। तो सरफेस का पोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल और इसके इनसाइड का पोटेंशियल दोनों सेम रहेगा। तो यहाँ पे मेरा जो ए पॉइंट का इनसाइड का पोटेंशियल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बाई आर, दिस इज द पोटेंशियल इनसाइड द स्फेरिकल शेल। तो हम लोग इसमें अलग से हम लोग पॉइंट लिख सकते हैं कि इनसाइड का हमने निकाल लिया, सरफेस पे निकाल लिया। वी आउट हमारा क्या आया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बाई आर। वी सरफेस मेरा आया सरफेस पे हमारा आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बाई आर, क्योंकि आर बराबर आर हो गया, यहाँ पे आर इज ग्रेटर देन आर। वी इनसाइड क्या होगा, वी इनसाइड मेरा क्या होगा, सरफेस के बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बाई आर, आर इज लेस देन आर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने तीनों पॉइंट पे पोटेंशियल इसका निकाल लिया है। अब जैसे अगर मेरे पास एक एक जरा प्रॉब्लम है मेरी, ठीक है, ये मेरे पास स्फेरिकल शेल है, ठीक है, इसके सरफेस पे सारा चार्ज फैला हुआ है, ठीक है, इसकी रेडियस आपके पास आर गिवन, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसमें बताइए जैसे इसका रेडियस आर है, ठीक है, इसके इनसाइड पे एक पोटेंशियल, इसके इनसाइड पे आपको पोटेंशियल है, अच्छा इसके सरफेस पे पोटेंशियल आपको 10 वोल्ट गिवन है, और ये इसके बाहर का आउटसाइड पॉइंट है, ठीक है, ये इसका इनसाइड पॉइंट है, ये इसका आउटसाइड पॉइंट है। तो यहाँ पे आउटसाइड में इसका पोटेंशियल कितना होगा, 8 वोल्ट होगा या 12 वोल्ट होगा, ये बताना है, और इसके इनसाइड पे पोटेंशियल है। तो आपको पता है सरफेस का जो पोटेंशियल आपको गिवन है, ये वी सरफेस आपका गिवन है 10 वोल्ट, तो यही सरफेस का पोटेंशियल इसका इनसाइड पोटेंशियल होगा, तो ये वी इनसाइड मेरा कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा। अच्छा अब ये देखिए जैसे कि इसका आउटसाइड वाला पॉइंट है, तो इसमें पोटेंशियल 8 वोल्ट होगा या 12 वोल्ट होगा, तो सबसे पहले देखिए जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है, वी हमारा किस तरह से डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो जैसे जैसे डिस्टेंस अगर बढ़ेगी तो वी तो हमारा कम हो जाएगा ना, तो हमारा 10 वोल्ट से 12 वोल्ट तो नहीं हो सकता, तो हमारा 8 वोल्ट होगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। अब हम लोग इसका जरा ग्राफ देख लेते हैं, वी और आर के बीच में जरा सा ग्राफ देख लेते हैं। ये हमारा वी है, ये हमारा आर है, तो मुझे पता है क्योंकि इसका इन्वर्सली रिलेशन है, तो हमारा इसका जो पहले अगर स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो ये तो वी कांस्टेंट हो जाएगा इस पॉइंट पे, लेकिन फिर जैसे ही तो यहाँ पे मेरा वी हो जाएगा के क्यू बाई कैपिटल आर, ठीक है, ये सरफेस का भी है, ठीक है, ये सरफेस का भी है। अब इसके बाद ये v इनवर्सली रिलेशन के हिसाब से ये घटने लगता है, तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। तो यहाँ से आपको ये इनवर्सली रिलेशन का ग्राफ आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब एक जरा न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम लोग, तो न्यूमेरिकल इज अ चार्ज of 24 microcoulomb given to a hollow metallic sphere of radius 0.2 meter. Find the potential at the surface of the sphere at the
surface of the bee at a distance 0.1 meter from the sphere। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। सबसे पहले मुझे इसका निकालना है कि एक मेरे पास ये कोई सेल है, ठीक है, इसमें जो चार्ज पड़ा हुआ है वो 24 माइक्रो कूलम का पड़ा हुआ है। अच्छा, इसका जो रेडियस आपको गिवन है, जैसे गिवन टू है हॉलोमेट्रिक रेडियस इज 0.2 मीटर, तो इसका जो रेडियस आपके पास गिवन है 0.2 मीटर, ठीक है। एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, इसका जो पोटेंशियल निकालना है वी एस आपको निकालना है एट द डिस्टेंस 0.1 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले इसके ये जो 0.1 मीटर है, 0.1 मीटर ये होगा आपका वी इनसाइड पॉइंट। तो सबसे पहले तो हम लोग सरफेस का पोटेंशियल निकाल लेते हैं। सरफेस का पोटेंशियल हम लोग किस तरह से निकालेंगे, हमको पता है इसका फॉर्मूला, क्योंकि मुझे पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, ठीक है, ये मेरा सरफेस का पोटेंशियल है जो मुझे पता है। तो 9 इंटू 10⁻⁹ चार्ज आपके पास गिवन है 24 इंटू 10⁻⁻�6, आपके पास रेडियस गिवन है 0.2 मीटर, ठीक है। सो कैलकुलेट जब आप लोग करेंगे तो यहाँ पे आप लोग जीरो कर देंगे, ठीक है, 2 1 2 2 2 120 108 इंटू 10⁻⁴, ये आपका पोटेंशियल आ गया सरफेस पे, ठीक है। तो हमको ये पता है कि जो भी इसका इनसाइड पॉइंट है, अब मुझे भी इनसाइड निकालना है, तो मुझे पता है किसी भी जब हम अंदर जाते हैं, ठीक है, तो वर्क डन कुछ होता ही नहीं है क्योंकि चार्ज ही नहीं होता है। जब मेरा वर्क डन जीरो, क्यों इनसाइड, क्योंकि जीरो है, अंदर तो कोई चार्ज है नहीं, तो वर्क डन जीरो, तो पोटेंशियल जीरो, तो हमारा जो सरफेस का पोटेंशियल होगा वही इसके बराबर होगा, इनसाइड का पोटेंशियल होगा। तो हमारा आ जाएगा 108 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट, ठीक है। तो सरफेस और इसका इनसाइड का जो पोटेंशियल है वो सेम रहने वाला है। अब मेरे पास एक नया प्रॉब्लम है, एक नेक्स्ट प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at any point B due to a charge Q is 24 Newton per Coulomb and electric potential at point B is equal to 12 joule per Coulomb. The charge is fixed point A. Find distance AB, ठीक है। तो ये आपके पास कोई ए पॉइंट पे एक का चार्ज गिवन है क्यू, ये आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट बी, यहाँ पे इंटेंसिटी आपको गिवन है 24 न्यूटन पर कूलॉम, ठीक है। पोटेंशियल आपके पास गिवन है 12 जूल पर कूलॉम, ये इसकी रेडियस है, ठीक है। द चार्ज इज फिक्स्ड एट अ पॉइंट ए, फाइंड द डिस्टेंस ए बी, तो मुझे ए बी की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो अब मुझे ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी गिवन है 24 न्यूटन पर कूलॉम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 24। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई, V क्या है हमारे पास गिवन है 12 जूल पर कूलम, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, यहाँ पे कैपिटल Q गिवन है, स्मॉल r इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा ये जो आएगा 1/r इज इक्वल टू, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। तो फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, तो 1/r इज इक्वल टू 2, तो r इज इक्वल टू 1/2, तो r जो मेरी डिस्टेंस आ गई वो आएगी 0.5 मीटर। ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला और पोटेंशियल का फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोगों ने ये निकाल लिया। अब एक क्वेश्चन सीबीएसई का है मेरे पास, इसमें क्या किया है, आपके पास एक कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वहाँ पे कुछ चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को हम लोग नोट कर लेते हैं कि सब टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर लोकेटेड एट अ पॉइंट, problem is two charge minus q and q, two charge minus q and plus q are located at points a 0 comma 0 comma minus a and b 0 comma 0 comma a respectively,
हाउ मच वर्क डन, हाउ मच वर्क इज डन, जस्ट a minute, how much work is done in moving a test charge from 7,0,0 to -7,0,0, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आप इसकी चार्ज की लोकेशन देखिए, ये चार्ज कहाँ पे रखी हुई है, एक आपका माइनस क्यू है, ये आपका प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम है 0,0, -a। इसका कोऑर्डिनेट जो सिस्टम है वो 0,0, a। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। ठीक है, ये आपकी जेड एक्सिस पे है। ठीक है, इसमें गिवन नहीं है लेकिन हमने एज्यूम कर लिया क्योंकि जेड एक्सिस पे ही हमारा ये एक्स वाई जेड। ठीक है, जेड एक्सिस पे। अब मैं वाई एक्सिस पे चार्ज लिख लेती हूँ। ये जो ऊपर मेरा रखा हुआ है, ठीक है, ये मेरी एक्स एक्सिस है। ठीक है, इसको मैं एक्स एक्सिस मान लूँ, इसको जेड एक्सिस में। अब जो एक्स एक्सिस पे मेरा चार्ज है, ये यहाँ पे मेरे पास चार्ज गिवन है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 7,0,0, ये मेरा एक्स एक्सिस पे चार्ज गिवन है। ये मेरा माइनस एक्स एक्सिस पे है -7,0,0। अब ये देखिए, जैसे कि मेरा जो V1 माइनस V2 है, ये 0 होगा, क्यों होगा? ठीक है, मेरा ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, ये इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये तो आपस में 2 हो गए, तुमको ये पता चल गया, ये डाइपोल रखा हुआ है। ठीक है, यही मैंने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ पे जो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम रखे हुए हैं, ये पोटेंशियल मुझे कहाँ पे पूछ रहे हैं? पोटेंशियल इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे पूछ रहे हैं। ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे आप लोगों को ये पता है कि जो भी पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 माइनस V2, वो 0 होगा। तो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू W12। यहाँ से वर्क डन होगा हमारा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। ठीक है, तो ये मेरा वर्क डन, तो हमारा यहाँ पे वर्क डन कितना हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो ये मेरा वर्क डन कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 0। ये आपका सीबीएसई में आ चुका है ये प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें वर्क डन पूछा गया था। तो आप ये देखिए कि इसके चार्ज रखे कहाँ हुए हैं, ये चार्ज इक्वेटोरियल पॉइंट पे रखे हुए हैं। अगर ये चार्ज इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे है, ठीक है, तो इसका वर्क डन, इसका पोटेंशियल 0 होगा। पोटेंशियल 0 मीन्स वर्क डन 0। ठीक है, तो ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।